नमस्कार दोस्तों। 90 के दौर में बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री करने वाले एक शानदार और दमदार अभिनेता जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी। बिना कुछ बोले ही अपनी खौफनाक आंखों से लोगों को डरा देने वाला एक शानदार अभिनेता जिन्होंने शुरुआत तो की थी छोटे पर्दे से, लेकिन अपने साइकोपैथिक एक्टिंग से बड़े पर्दे पर भी छा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनना चाहते थे और कॉलेज के चुनाव में इन्होंने पर्चा भी भर दिया था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि पैर छूने की वजह से इस महान एक्टर को महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर ने अपनी फिल्म की सेट से बाहर निकलवा दिया था? और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इन्होंने शाहरुख खान, अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं को पछाड़कर बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आशुतोष राणा की। आशुतोष राणा ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर नेगेटिव रोल ही किए, लेकिन इन्हें दर्शकों से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनारायण नीखरा था, लेकिन इनकी मां के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये 4 भाई और एक बहन थे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाडरवाड़ा में ही पूरी की। वहीं इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश के सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पूरी की। बचपन में यह अपने गांव की रामलीला में हिस्सा लिया करते थे, जो इन्हें बहुत पसंद था। जल्द ही यह गांव की रामलीला में रावण का किरदार निभाने लगे और इन्हें यहाँ बहुत ज्यादा तारीफ भी मिला करती थी। बाद में इन्होंने अपना सरनेम नीखरा से बदलकर राणा कर लिया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इनका नाम आशुतोष नीखरा था, लेकिन इन्होंने खुद ही अपना नाम बदलकर आशुतोष राणा कर लिया, जो कि इनके पिता के नाम का इनिशियल था, राम का रा और नारायण का ना। जब यह महज 10वीं में थे, तभी इनकी मां का देहांत हो गया और इसके बाद यह सदमे में चले गए। तब इनके एक दोस्त ने इन्हें एक आध्यात्मिक गुरुदेव प्रभाकर शास्त्री जी से मिलवाया, जिन्होंने इनकी बहुत मदद की और इसके बाद यह इनके अनुयायी बन गए। अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान इनका अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स पर काफी अच्छा प्रभाव था। यह हमेशा सबकी मदद किया करते थे और विद्यार्थी भी इन्हें अपना लीडर समझने लगे थे। इन्होंने अपने कॉलेज में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी इनके गुरु शास्त्री जी ने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम नेता नहीं अभिनेता बनो। शास्त्री जी ने ही इन्हें दिल्ली जाकर NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की भी सलाह दी। साल 1991 में इन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया और 1994 में यह सत्यदेव दुबे जी के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे नाटकों में हिस्सा लिया और अपने अभिनय को और ज्यादा निखारा। इसके बाद ही इन्हें शास्त्री जी ने मुंबई जाने को कहा और कहा कि वहां तुम महेश भट्ट से मिलना, वही तुम्हें पहला काम देंगे। आशुतोष राणा अपने गुरु के कहने पर मुंबई तो आ गए, लेकिन उन दिनों महेश भट्ट टॉप के डायरेक्टर्स में गिने जाते थे और उनसे मिलना इतना आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में आशुतोष राणा ने बताया था कि मैंने बहुत सी कोशिशें की उनसे मिलने की, लेकिन बात बनी नहीं और साथ ही मुंबई में रहने को छत नहीं थी और साथ जो पैसे लाए थे वह भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई, जिन्हें यह दिल्ली में NSD के टाइम से ही जानते थे। वो उन दिनों महेश भट्ट के साथ ही किसी फिल्म में काम कर रहे थे और वह उन्हें अपने साथ ही महेश भट्ट की फिल्म के सेट पर ले गए। आशुतोष राणा सेट पर पहुंचे और महेश भट्ट को देखते ही उनके पांव छू लिए, पर महेश भट्ट को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके पैर छूते ही महेश भट्ट आग बबूला हो गए और इन्हें तुरंत अपनी फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया और सबको कह भी दिया कि इस आदमी को दोबारा सेट पर आने मत देना। इसके बाद एक बार फिर महेश भट्ट से आशुतोष राणा को मिलने का मौका मिला और इस बार भी आशुतोष राणा ने महेश भट्ट के पैर छू लिए और यह सिलसिला चलता रहा। जब भी वह महेश भट्ट से मिलते तो वह उनके पैर छू लिया करते थे। फिर एक बार महेश भट्ट ने आशुतोष से पूछ ही लिया कि इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी तुम बार बार मेरे पैर क्यों छूते हो? तब आशुतोष राणा ने विनम्रता से जवाब दिया कि हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब भी आप किसी बड़े से मिलो, जिनका आप सम्मान करते हो, तो उनके पैर छूकर उन्हें आदर व्यक्त करो और यह संस्कार मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। महेश भट्ट को इनकी यह बात इम्प्रेस कर गई। महेश भट्ट उन दिनों एक टीवी सीरियल पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था स्वाभिमान।
इसी सीरियल में महेश भट्ट ने आशुतोष राणा को भी एक छोटा सा रोल दे दिया। आशुतोष राणा के गुरु शास्त्री जी ने यह भी कहा था कि उन्हें जो पहला काम मिलेगा उसका नाम एस लेटर से शुरू होगा। इस टीवी सीरियल में इन्होंने नाम का रोल निभाया, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया। इस टीवी सीरियल से इन्हें छोटे पर्दे पर पहचान मिली और इसके बाद इन्होंने आहट और तहकीकात जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इसी बीच 1996 में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट की तरफ से बन रही फिल्म संशोधन में भी इन्हें काम मिला, जिसमें इन्होंने एक क्लर्क की भूमिका निभाई थी। 1997 में महेश भट्ट ने अपनी 2 फिल्में तमन्ना और गुलाम में इन्हें छोटे छोटे किरदार दिए, जिन दोनों ही किरदारों को इन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया। लेकिन एक बात से ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि एक तरफ तो महेश भट्ट इनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ इन्हें अपनी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार ही देते हैं। ये बात इनकी समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन साल 1998 में इन्हें वो काम मिल गया, जिससे इन्हें खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिला। ये फिल्म थी भट्ट कैंप की दुश्मन, जिसे इनकी बेटी पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल ने डबल रोल किया और इनके साथ मुख्य भूमिका में संजय दत्त थे। आशुतोष राणा ने इस फिल्म में गोकुल पंडित का एक नेगेटिव रोल प्ले किया। यह फिल्म तो ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए आशुतोष राणा के पोस्टमैन के किरदार ने दर्शकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और अपने अभिनय से इन्होंने बता दिया कि यह किस तरह से अपने किरदारों को जीते हैं। इसी किरदार से इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर का बेस्ट विलन अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी साल शाहरुख खान भी फिल्म डुप्लीकेट में अपने निभाए नेगेटिव रोल के लिए इसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे और आशुतोष राणा ने यह अवार्ड शाहरुख खान को हराकर अपने नाम किया था। साल 1999 में अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की संघर्ष फिल्म में एक बार फिर से इन्होंने इस फिल्म में भी नेगेटिव किरदार निभाया, वो भी एक ट्रांसजेंडर का, और यह किरदार भी इनके पिछले किरदार की तरह ही बहुत डरावना था। इस किरदार में भी इन्होंने अपनी जान फूंक दी और इस साल फिर से इन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया और इस बार भी इन्होंने यह अवार्ड अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं को पछाड़कर अपने नाम किया था। इन दोनों को फिल्म बादशाह और सरफरोश के लिए इनके साथ नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद तो आशुतोष राणा ने कभी पीछे पलटकर ही नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में देते रहे। अब अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो सबसे पहले बात इनकी शादी की। आशुतोष राणा ने छोटे पर्दे की आदर्श बहू रेणुका शहाने से शादी की। इन दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां इनकी दोस्त राजेश्वरी सचदेव ने आशुतोष राणा को रेणुका से मिलवाया था और पार्टी के खत्म होने तक यह दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद कई महीनों तक ना तो इन दोनों की कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई बात। इसके बाद इन दोनों को फिल्म डायरेक्टर रवि भाई के घर दिवाली की एक पार्टी में इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी कारण से रेणुका नहीं पहुंच पाई। वहां पर आशुतोष उनका इंतजार करते रहे क्योंकि वह उनसे मिलना चाहते थे। इसके बाद रवि से आशुतोष ने रेणुका का नंबर लिया ताकि वह खुद उन्हें फोन कर सके। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया था कि रवि ने उनका नंबर तो दिया, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद रेणुका किसी अनजान नंबर से फोन कॉल को नहीं उठाती, और यह सही भी निकला क्योंकि जब आशुतोष ने उन्हें लेट नाइट फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। तब आशुतोष ने अपने नाम के साथ दिवाली की शुभकामनाएं उनके आंसरिंग मशीन पर छोड़ दी। ये सुनते ही रेणुका ने इन्हें अपने घर पर बुलाया और लगभग 1 घंटे तक दोनों ने बातचीत की। इसके बाद दोनों की फोन पर भी बातचीत होने लगी। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2001 में इन दोनों ने शादी रचा ली। दोनों के 2 बेटे हैं, शमान और सत्येंद्र। साल 2001 में यह राज फिल्म में नजर आए, जिसमें इन्होंने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई और इस फिल्म में भी ये काफी ज्यादा पसंद किए गए। इसी बीच बॉलीवुड में कुछ बदलाव शुरू हो गए थे और अब लीड एक्टर्स ही नेगेटिव रोल भी निभाने लगे थे, और यह वही दौर था जब इन्हें भी अच्छा काम ढूंढने में दिक्कतें आने लगीं। और यही वह समय था जब इन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में रुख कर लिया। साल 2002 के बाद इन्होंने कई सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और वहां भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। साल 2005 में इन्होंने फिर से एक फिल्म शबनम मौसी में ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया, जिसके लिए इनकी काफी तारीफ हुई। इसी दौरान ये महेश भट्ट की फिल्म आवारापन और कलयुग में भी नजर आए। साल 2013 में यह नजर आए जिला गाजियाबाद फिल्म में
और इसके बाद ये नजर आए हमटी शर्मा की दुल्हनिया में। ये इनकी सेकंड इनिंग मानी गई। इस फिल्म में इन्होंने आलिया भट्ट के पिता का किरदार निभाया था और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे डर्टी पॉलिटिक्स, ब्रदर्स मुल्क, सिम्बा, सोन चिरैया वॉर। आशुतोष राणा एक अच्छे राइटर और पोएट भी हैं। इन्होंने मौन की मुस्कान और रामराज्य जैसी किताबें भी लिखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आशुतोष राणा इसी तरह अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। दोस्तों, आपको आशुतोष राणा कैसे लगते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको इनकी कोई फिल्म या कोई डायलॉग याद हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।